अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि पैसों के लिए इतने घटिया काम शुरू कर दिए हैं जी आशा और मोमना ने, और तो और साथ में अम्मी जान को भी इन घटिया और गलीज़ कामों में शामिल कर लिया। ये भी ना सोचा कि वो अपनी उम्र के एक आखिरी हिस्से में हैं और इस वक्त उन्हें इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, पर नहीं जी, आदत से मजबूर, क्योंकि अय्याशियाँ जो करनी है और तरक्की करके किसी को जलाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के किसी को नीचा दिखाना है। इसी वजह से ये ऐसे ऐसे काम करने पे मजबूर हो रही हैं जो कि हराम है। इस पे बात करूँगी। उसके बाद बात करूँगी कि आज मरियम की वीडियो में जैसे ही मरियम ने उमैर और आमना का नाम लिया तो अम्मी जान जो कि कहती हैं कि बिलाल मुझे बड़ा प्यारा है, फ़ौरन से कहती हैं कि बस छोड़ो इन बातों को, और किस तरह अपनी बेटियों को वो सपोर्ट कर रही हैं कि नए मोबाइल लाओ, वीडियोस बनाओ, अपना काम करो, लोगों की मत सुनो, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, इस तरह की बातें। लेकिन एक माँ को अपनी बेटियों की शादी की कोई भी चिंता नहीं है। बेशक वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, मैं ये नहीं कहती कि वो बालिग नहीं है, नाबालिग है, या उनकी शादी उनकी अम्मा ने करनी है, लेकिन इस तरह कम से कम हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो माएँ हैं जिनके घरों में 2 जवान बेटियां बैठी हों, उनसे छोटे बहन भाई अपने घरों वाले हो गए हों, उनकी शादियां हो चुकी हों, उनके बच्चे भी हो चुके हों, और बड़ी बहनें जो हैं वो घर में बैठी हुई हों तो उनकी शादियां ना हो रही हों, तो माँओं की तो नींद हराम होती है। लेकिन ये कैसी माँ है, बजाय इसके कि अपनी बच्चियों के रिश्ते ढूंढे, अच्छे घरों में उनको ब्याहे, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। पहले इनका बाप चला गया इस दुनिया से और अब ज़ाहिर बात है एक न एक दिन सब ने जाना है, हमने भी जाना है, लेकिन इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि बाद में बच्चियों को किन के हवाले करके जाऊंगी। ज़ाहिर बात है आज भाभियों का क्या है, भाभियों का मूड है, ऊपर से फिर इनके मिजाज भी इतने सख्त हैं कि अपनी भाभियों से इनकी बनती भी नहीं है। अभी मोमना के साथ जो भी मेल जोल चल रहा है सबके सामने और सबको पता है ये किसको दिखाने के लिए, किसको नीचा दिखाने के लिए और जलाने के लिए ये मोमना को इतनी वैल्यू दी जा रही है। सब जानते हैं, सबको अच्छे से पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये ऐसी नंदे हैं भी नहीं कि पूरी ज़िंदगी किसी के घर में बैठ के और फिर बुढ़ापा भी आना है, सारी ज़िंदगी यूट्यूब भी साथ नहीं रहना। पर आफरीन है जी इस अम्मा पर, आफरीन है। मैं दाद देती हूँ इस अम्मा को कि इसको बेटियों की शादी की बिल्कुल चिंता नहीं है। इसको अगर चिंता है तो भाई नया मोबाइल कैसा है मरियम का, वीडियो कैसी आ रही है, और मोबाइल तुमने जो है शुरू कर दिया है इसमें वीडियो बनाना, तो लोगों की बातों की मत परवाह करो, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, लोगों की बातों पे भाई कान नहीं धरने, काम करना है तो पैसा कमाना है। अम्मा को इन चीज़ों से फ़िक्र है, खाना क्या है भाई हर चीज़ खा लूँगी, कोई उसमें मसला नहीं है। शुगर और कोई बीमारियां जो हैं उनको बिल्कुल एक साइड पे रख के, और फिर कभी कभी मुझे लगता है कि ये बिलाल को मिस करती हैं। लेकिन जब मैं वीडियो में ये बात करती हूँ कि अम्मा बिलाल को मिस करती हैं तो लोग आके मुझे झूठा साबित कर देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये खातून, जब इसको हमने नोट किया यही देखा है कि ये सिर्फ अपने खाने पीने और अपनी मस्ती में रहती हैं, इसको कोई भी याद नहीं आता, इसको किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, किसी माँ के बारे में मैं ऐसा सोच तो नहीं सकती, लेकिन हमें जो नज़र आता है, जो दिखाया जाता है, हमने तो उसी पे ही बात करनी है। तो आज की जो मरियम की वीडियो थी उस पर मैं बात करती हूँ। मरियम ने को लोगों ने जब ये कहा, कुछ क्वेश्चंस किए बिलाल, आमना और इनको लेके कि तुम अपने भाइयों को पीछे रखती हो, उमैर को आगे रखती हो, इस तरह का कुछ उसके कमेंट्स में लोगों ने बात की। जब वो मोबाइल लेके आई और लोगों ने ये कहा भाई तुम अकेली क्यों बाहर चली जाती हो, तो उसके जवाब में अम्मा जी ने ये कहा भाई अकेली नहीं जाती, मैं साथ जाती हूँ। तो वैसे तो अकेली चली जाएं तो कोई बात नहीं है, कोई नन्ही काकियाँ नहीं है, मेच्योर औरतें हैं। आजकल के दौर में बच्चियाँ पता नहीं किधर से किधर पहुँच गई हैं, कोई मसला तो नहीं है, बाहर चली भी जाएँ अकेली तो काम से बंदा जा ही सकता है। अब हर वक्त तो घर में मर्द अवेलेबल नहीं होते कि वो आपको आप जाना चाहें, आपको लेके जाएं। तो ये तो मेरे ख्याल में बेतुका सा सवाल था। वो जाना चाहें तो मेच्योर हैं, बालिग हैं, कहीं भी जा सकती हैं। अगर उन्होंने कुछ ख़रीदना है काम से, गैर ज़रूरी मैं नहीं कह रही, लेकिन ज़रूरी काम से वो जा सकती हैं। तो दूसरा सवाल ये था कि भाई तुम जो ना बिलाल को पीछे रखती हो, आमना और उमैर को आगे रखती हो, तो उसका ये कहना था कि ये मेरा चैनल ही उमैर ने बनाया है। तो मैं मतलब कि उमैर के गुण गाए जा रहे थे कहीं ना कहीं, जिस मरियम को लोग
आजकल अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी है, बिलाल के साथ इसका बड़ा अच्छा था, समीना के साथ, लेकिन आज उसकी भी जो है ना ज़बान जो है वो पटर पटर चल रही थी बिलाल और समीना के अगेंस्ट, और वो ये कह रही थी कि भाई मेरा चैनल हो या दूसरों का हो, हमारी फैमिली में अली का, वो तो उमैर ने बनाए थे, कोई एक बिलाल ही तो दुनिया में नहीं है जिसने चैनल बनाने थे सबके, तो हमारे तो इसने बनाए और हमारे तो वायरल भी इसने करवाए हैं। और उमैर भाई हमारे सारे घर के काम करता है, पहले बिलाल करता था, अब उमैर करता है, पहले भी उमैर करता था, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। तो मैं इनसे एक सवाल करती हूँ कि तुम लोगों का एक भाई गया है, इस घर का एक बेटा जर्मनी गया है, दोनों के दोनों तो नहीं ना चले गए, तो आप ख़ुद क्यों नहीं काम करती? आप अपने बेटे अली से क्यों नहीं काम करवाती? वो भी औरतें हैं जिनके मर्द है ही नहीं इधर, वो अकेली रहती हैं, उनके मर्द बाहर होते हैं, तो सारे काम वो ख़ुद भी करती हैं। तो आप लोग जो लोगों को बता रही हैं उमैर, यहाँ तो आपको बड़ी आपकी ज़ुबान जो है वो तेज़ से चल रही थी अम्मा की और बेटियों की। उमैर की जब बात आई उसका दिफा करने में तो तुम लोग पेश थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब उमैर के भाई के चैनल पर बिलाल के अगेंस्ट एक गंदा सा कमेंट आया था और उसके जवाब में उमैर के भाई के चैनल से रिप्लाई दिया गया कि वो अपनी बहनों की अर्निंग लेके जर्मनी भाग गया है, तो इस बात का तो अम्मा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इस बात का तो ना आशा ने, ना मरियम ने, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ना आमना ने, कि भाई ऐसी बात नहीं है, हैं? तो मुनाफिकत तो फिर नज़र आ रही है ना साफ साफ, और सिर्फ क्यों कि भाई वह क्यों अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ खुश है, ये बात हज़म नहीं हो रही अभी तक, और उसके पीछे मुसलसल ये ख़वातीन लगी हुई हैं, तो ये भूल गई हैं कि वो इस घर का बेटा है, और जिस घर में ये रहती हैं अभी भी वो इस घर का मालिक है, और वो इनको यहाँ पे बिठा के गया है, तहफ़्फ़ुज़ दे के गया है, ठीक है। लेकिन भाई जलन इस कदर है ना, पहले हमारी बड़े बुज़ुर्ग ये कहते थे कि जिन माओं को बेटे प्यारे होते हैं ना उनको बहुएं भी प्यारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामलात उल्टे हैं। बहू की वजह से बेटे को भी नीचा दिखाया जा रहा है, बेटे की जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी छुपाया जा रहा है, बेटे ने जो काम किए हैं उसको भी दबाया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात नहीं की जा रही, और दामाद को जो है ना और बेटी आमना को हीरोइन बना के अवाम के सामने पेश किया जा रहा है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि वो कौन से घटिया काम है जो मुमना और आशा करने पे मजबूर हो गई हैं। क्या इतनी कंगाल हो गई हो या तुम्हें इतनी अय्याशी की लत लग गई है कि अब तुम लोग हराम कामों में भी पड़ चुके हो, और उसके बाद अपनी बूढ़ी माँ को भी अपने हराम कामों में तुम लोगों ने शामिल कर लिया है। तो वो है जी ये जुआ ऐप, ये जो गेम्स हैं जो आजकल हर इन्फ्लुएंसर जो है, हर कोई, चाहे कोई टिकटॉकर है, चाहे कोई यूट्यूबर है, सबकी ज़ुबान पे ये घटिया ऐप का नाम है, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाते हैं, फिर बताया जाता है लोगों को कि इससे हमने लाखों कमाए हैं, इससे हमने करोड़ों कमाए हैं, इससे हमने घर बनाए हैं, इससे हमने गाड़ियाँ बनाई हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा के बेटे ने इनके मुँह पे चपेड़ मारी है एक वीडियो बना के, जो बच्चा हो के इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा, इस गेम को प्रमोट नहीं कर रहा, और वो साफ साफ उसने इनकार कर दिया कि भाई मैं इस काम में नहीं पढ़ूंगा, ये हराम काम है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इससे लाखों कमा सकते हैं, लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं, तो फिर तुम लोग ये यूट्यूब पे क्यों तुम लोग अपने आप को एक्सपोज करते हो? यूट्यूब की जीनत क्यों बनी हुई हो? फिर घर में बैठ के यही गेमें खेलो, आराम से करोड़ों कमाओ, क्यों यहाँ पे नाचती हो, गाती हो, उछलती हो, और यहाँ पे रोज़ रोज़ शॉपिंग और पता नहीं क्या क्या कंटेंट बनाने के लिए तग्गो दो करती हो, मुशक्क़त करती हो, ये सारे काम करने की फिर तुम लोगों को क्या ज़रूरत है? तो ये इस तरह लोगों को, आम आवाम को बुद्धू बनाया जाता है, ख़ास तौर पे मिडल जो क्या कहते हैं ये छोटा तबका है, ठीक है, इनको ये टारगेट करती हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, फिर गेम्स खेली जाती हैं। मिडिल क्लास तबका जो है ना इससे मुतासिर हो रहा है, और ये 1000, 1500, 2000 इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे वो डबल जब कर लेते हैं, फिर लालच बढ़ता जाता है, और इस तरह ये ज़ाहिर बात है जुआ है, एक जुआ। तो साफ नज़र आ रहा है कि बच्चे को पता है कि ये जुआ है, लेकिन भाई हमारे इन्फ्लुएंसर्स, इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ नोट चाहिए, और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं देते इसको प्रमोट करने की, इस गेम को। इनको बड़े बड़ी जो है ना ऑफ़र्स दी जाती हैं, बड़े बड़े पैसे दिए जाते हैं, लाखों में इनको अमाउंट्स मिलती है, और ये तो अपने लाखों वहाँ से लेके प्रमोट करके तो साइड पे हो जाते हैं, ख़ुद तो ये नहीं खेलते,
लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है, जो बच्चे हैं जो घर में बैठ के चाहते हैं कि भाई हम कोई अपनी जेब खर्ची बना लें, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को भाई गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं है। इन लोगों ने हराम काम से कमा के ख़ुद तो शॉपिंग्स कर लेनी है, ऐश करनी है, ठीक है, लेकिन जो फिर गरीब लोगों की तुम लोगों को बद्दुआएं लगेगी ना, वो तुम लोग फिर सोचते रहना कि भाई ये क्या हमारे साथ हो रहा है। तो पहले ही कोई तुम्हारे घर में इतना सुकून नहीं है, तो खुदारा इस तरह की जुआ ऐप्स को प्रमोट करना बंद करो, इस हराम काम को बंद करो। और मैं चाहती हूँ कि तमाम रिएक्शन चैनल वाले इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हर इन्फ्लुएंसर जो है इस काम में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गांव का है, सिटी का है, मतलब कि जिसके 2-3 हज़ार भी सब्सक्राइबर है ना, वो भी इसको प्रमोट कर रहा है। तो जी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।